जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। मैं आकाश कनौजिया आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। तो जैसा हम सब जानते हैं हमारे देश के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत, तिरंगा, ईटीसी। दो तीन तरीके हैं, हम सब के बारे में अभी बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ, जिसको हमने 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। इसी दिन देश का संविधान भी अपनाया गया। जैसा हम जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह पे 4 जानवर हैं: घोड़ा, सांड, हाथी, शेर। जो कि अगर देखा जाए तो शेर और हाथी अदृश्य हैं, वो हमारी जो आधार पट्टी है उस पे अदृश्य हैं, वो हम नहीं देख सकते। लेकिन घोड़ा और सांड दृश्य हैं क्योंकि वो सामने की तरफ पड़ते हैं, हम उन्हें देख पाते हैं। उसी आधार पट्टी पे बीच में एक लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि हिंदी में लिखा गया है। वो है देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जो कि हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि भी है। और हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य भी सत्यमेव जयते है, जो कि हमने मुंडको उपनिषद से लिया। अगला पॉइंट है तिरंगा। नेशनल फ्लैग में 3 रंग होते हैं, हम सबको पता है: केसरिया, सफेद, हरा। केसरिया रंग ताकत एवं साहस का प्रतीक है, जबकि सफेद रंग शांति एवं सत्य का प्रतीक है। हरा रंग विकास एवं समृद्धि का प्रतीक है। और हमने देखा होगा सफेद पट्टियां, बीच में धर्म चक्र है जिसमें 24 तिल्लियां होती हैं, तिल्लियां हैं, उनका रंग समुद्री नीला है। 22 जुलाई 1947 को इसको तिरंगे में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया था। अगर हम इसकी बात करें, इसका जो स्वरूप तैयार किया उनका नाम है पिंगली वेंकैया जी, जो कि आंध्र प्रदेश में के रहने वाले थे। और वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने हमारे देश का राष्ट्रीय तिरंगा मतलब राष्ट्रीय ध्वज स्वरूप तैयार किया। आगे हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री के बारे में जाएंगे तो 1906 में पहला ध्वज पारसी चौक कोलकाता में फहराया गया, जबकि 1917 में होम रूल आंदोलन चला। होम रूल आंदोलन चल रहा था, उस दौरान बाल गंगाधर तिलक और एमी बेसेंट द्वारा फहराया गया। राष्ट्रीय ध्वज को पहले धर्म चक्र की जगह, मतलब पहले धर्म चक्र नहीं हुआ करता था, उसके अंदर हुआ करता था 1931 में, जिसे अपनाया गया था। 1931 में अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को चरखे को हटाया गया और धर्म चक्र को अपनाया गया। तो धर्म चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं, जैसा हम आगे पहले हम जान चुके हैं। इसका अर्थ है जीवन 24 घंटे प्रगतिशील है। रुकने का मतलब मृत्यु है। तिरंगे की जो अगर हम बात करें, तिरंगे की जो लंबाई और चौड़ाई और लंबाई है, वो एक अनुपात में है, ऐसा नहीं है। चौड़ाई होनी चाहिए 2 और 3, लंबाई इसकी 3 होनी चाहिए। ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को अपनाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इन दोनों में अंतर क्या होता है। ध्वजारोहण में तिरंगा नीचे से ऊपर की साइड ऊपर ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं, और फिर ध्वजारोहण जो कि 15 अगस्त को लाल किला से प्रधानमंत्री जी करते हैं। जबकि ध्वज फहराने का इसका मतलब अर्थ है तिरंगा पहले से ऊपर होता है, राष्ट्रपति द्वारा इसे राजपथ पर 26 जनवरी को फहराया जाता है। पॉइंट है राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जो कि है भारत का जन गण मन, जिसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1911 में इसको लिखा था बांग्ला भाषा में, और इन्होंने ही बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा, आमार सोनार बांग्लो। और भारत ने आधिकारिक तौर पे राष्ट्रगान को अपनाया 24 जनवरी 1950 को, और इसी दिन हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और हम सब जानते हैं राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है वो है 52 सेकंड, और हमारे प्रथम और अंतिम पंक्ति को 20 सेकंड का समय लगना चाहिए, गायन अवधि में लगना चाहिए। और राष्ट्रगान में जय शब्द का जो प्रयोग हुआ है 10 बार हुआ है। राष्ट्रगान में 2 नदियों के नाम हैं, गंगा, जमुना। आगे हम थोड़ा इसके इतिहास के बारे में जाते हैं। तो जो सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया वो गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता करी थी विश्वधर नारायण कर रहे थे। विश्वधर नारायण इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और जब राष्ट्रगान को सरला देवी चौधराइन ने गाया था उस टाइम वहाँ पर। राष्ट्रगान मूल रूप से, और जैसा बताया, बांग्ला में लिखा हुआ था, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन किया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, जिसका शीर्षक था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, और ये ट्रांसलेशन किया 1919 में। आगे तो 1912
1912 में तद्भव धिनी पत्रिका में पहली बार हमारा राष्ट्रगान छपा, और जिसका शीर्षक था भारत विधाता। और सबसे पुराना जो राष्ट्रीय गान है तो वो ब्रिटेन का है, गॉड सेव द क्वीन। अगला पॉइंट है राष्ट्रगीत वंदे मातरम, जो कि एक उपन्यास से लिया गया। उस उपन्यास का नाम था आनंद मठ, जिसके रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इसको भी हमने 24 जनवरी 1950 में अपनाया। देश का राष्ट्रीय गीत इस दिन अपनाया गया। और सब इसके इतिहास के बारे में सबसे पहले से 1996 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, जिसकी अध्यक्षता उस टाइम रहमतुल्लाह स्थानी कर रहे थे। और गायन अवधि, इसकी भी अपनी गायन अवधि है, जिसे हम 65 सेकंड में ख़त्म करते हैं। गायन अवधि 65 सेकंड बोलो या 1 मिनट 5 सेकंड बोलो, ख़त्म करते हैं। राष्ट्रगीत जो था हमारा मूल रूप से संस्कृत और बांग्ला भाषा में लिखा गया था। ठीक है। और राष्ट्रगीत को सबसे पहले जो उस अधिवेशन में सबसे पहले जिन्होंने गाया था वो थे रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय पंचांग। सबने कैलेंडर राष्ट्रीय कैलेंडर भी से कहा जाता है, सब जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। लेकिन बहुत कम लोग अभी भी गांव साइड में ही लोग आज पुराने नाम से जब पुकारते हैं। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग और राष्ट्रीय कैलेंडर वो कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, जो कि 78 ईडी में कनिष्क द्वारा चलाया गया था, जिसमें 12 महीने होते हैं। पहला चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रवण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पोष, माघ और फागुन। कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना, हो सकता है मैं थोड़ा कहीं गलत पड़ गया होगा। तो इसको हमारे देश ने जो अपनाया गया वो 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह, जो कि हमने 15 जुलाई 2010 को एक नया राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया, मतलब राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह अपनाया, जिसको बनाया टी उदय कुमार जी का। जो कि रा है, हिंदी वाला रा, वो देवनागरी लिपि और अंग्रेजी, उससे दोनों को मिला के एक ये चिन्ह बनाया गया। भारत पांचवा ऐसा देश है जिसकी मुद्रा का अपना चिन्ह है। तो इससे पहले डॉलर का अपना चिन्ह था, येन का था, रुपया हो चुका है, और स्टर्लिन हो चुका है, मतलब यूरो भी है। तो ये 5 ऐसे देश हैं जिनके अपने रुपए के चिन्ह। अब कुछ बात कर लेते हैं हमारे देश के कुछ, जैसे वृक्ष, पक्षी, इन सब की बात कर लेते हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो है बरगद। वट बोलो, बड़ बोलो, कुछ बोलो, ये है हमारे देश का राष्ट्रीय वृक्ष। राष्ट्रीय जलीय जीव हो गया डॉल्फिन, जो कि गंगा डॉल्फिन उसे बोला जाता है। राष्ट्रीय पुष्प है कमल। और विरासत हाथी, राष्ट्रीय विरासत पशु है हाथी। राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर। राष्ट्रीय फल है आम। राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर है। ठीक है, जिसको बचाने के लिए टाइगर प्रोजेक्ट चलाया 1 अप्रैल 1973 में चलाया गया। राष्ट्रीय भाषा, भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी जो है वो है राज्य भाषा, जिसे 14 सितंबर 1949 में अपनाया गया। राष्ट्रीय लिपि शुरू से बता रहा हूँ देवनागरी है। राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। राष्ट्रीय सरीसृप किंग कोबरा। और राष्ट्रीय सब्जी है कद्दू। अगर कोई, और एक होता है राष्ट्रीय खेल, इसमें आपका मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ। राष्ट्रीय खेल सब कबड्डी बोलते हैं, वैसे भारत का कोई राष्ट्रीय खेल नहीं है, कबड्डी भी नहीं है, क्योंकि यूपीएससी ने माना है, मतलब यूपीएससी क्या, सरकार का अपनी तरफ से कोई आधिकारिक तौर पे ये घोषणा नहीं हुई कि भारत कोई राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय खेल कबड्डी को इसलिए माना गया क्योंकि शुरुआत में जब ओलंपिक वगैरह हुए तो कबड्डी में हमारी टीम ने भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो लोग इसको मानने लगे हमारे देश का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आयोग कोई पेपर होता है और उसके अंदर ऑप्शन में आपको दिख जाता है कबड्डी, और वहाँ पे 3-4 ऑप्शन में कबड्डी दिख जाता है और एक ऑप्शन आपको दिख जाता है इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं लगाओगे तो आपका सही माना जाएगा। अगर चारों हैं तो आप कबड्डी लगा के आइए। अगर आयोग इस चीज़ को सही मानेगा, अगर आयोग इस चीज़ को वो अपने हिसाब से कबड्डी अगर सही मानता है, क्वेश्चन सही, तो वो कबड्डी आपको ठीक कर देगा, अन्यथा वो क्वेश्चन गलत करेगा और इस चीज़ के सबको नंबर मिलेंगे। नमस्ते। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये एक छोटा सा पॉइंट बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी तरफ से पहला ट्राई है, हो सकता है कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दो। धन्यवाद।